नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबर आ रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चक्रवात तूफान से आने वाली है सबसे भीषण तबाही। इसके साथ ही अगर आप भी व्हाट्सअप का उपयोग करते हैं ना, तो आपके लिए बेहद ही काम की खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एंटीलिया केस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को मिल चुका है इंसाफ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पहलवान सुशील कुमार को लेकर आ रही है सबसे बड़ी खबर। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। अति शक्तिशाली बन गया साइक्लोन यास, तेजी से बढ़ेगा बंगाल उड़ीसा तट की ओर। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि समुद्री तूफान यास अब अति भीषण रूप लेता जा रहा है। आज यह तूफान बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जिसके बाद तेजी से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तटों की तरफ बढ़ रहा है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी दी है। आज झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्य और आंध्र प्रदेश के तटों के अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक के मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एरिया में रहते हैं ना, तो बेहद ही ज्यादा संभल कर रहिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पीएनबी के करोड़ों खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब 30 जून तक निपटा लें अपना जरूरी काम। जी हां, आप सभी को पता होगा कि अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही तमाम बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ऐसे में बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में खाता रखने वाले ग्राहक के लिए जरूरी खबर है। हाल ही में हुए मर्जर के बाद ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों की चेकबुक और आईएफएससी कोड बदल गए हैं। तो ऐसे में ग्राहक अपनी पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल अब 30 जून तक कर सकते हैं। बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी भी दी गई है। तो दोस्तों, साफ है कि अगर आप भी अपना पुराना चेकबुक यूज कर रहे हैं तो ज्यादा दिनों तक उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सबसे बड़ी खबर है, अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो जी हां, टायर की क्वालिटी के लिए सरकार ने बना दिया है नियम। बिना रेटिंग के नहीं बिकेंगे अब टायर। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा में सुधार पर अधिक जोर दे रहा है। इसी के चलते मंत्रालय ने सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए कई मानक सुरक्षा प्रावधानों के साथ कई पहल की है। ऐसी ही एक पहल में हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटना की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय ने टायर निर्माताओं के लिए नए अनिवार्य नियम प्रस्तावित किए हैं, जो आने वाले दिनों में लागू होने वाले हैं, जिसके बाद सभी टायरों पर रेटिंग दी गई होगी जो सुरक्षा के हिसाब से होगी। तो आने वाले दिनों में आप भी टायर खरीदेंगे तो रेटिंग जरूर चेक करिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सबसे बड़ी खबर है ब्लैक फंगस को लेकर। अस्पताल में भर्ती होने वाले 3.6% कोरोना मरीजों में फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण आईसीएमआर की स्टडी में हुआ है खुलासा। दोस्तों, आईसीएमआर स्टडी देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के जारी व्यापक प्रभाव के बीच ब्लैक फंगस में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस और बैक्टीरियल संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में नई बात सामने आई है। स्टडी के मुताबिक इस बार के कोरोना की लहर में पिछली बार की तुलना में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों सीबीआई को कई अहम सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों, जहां सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए थी, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि सीबीआई ने अभी हाल ही में कई लोगों के घरों पर फिर से छापा मारा है, जिसके बाद सीबीआई को कई अहम सबूत सुशांत केस में मिले हैं। तो साफ है कि अब सुशांत का केस बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो ये खबर आपके व्हाट्सएप पर आने वाले हैं बड़े काम के फीचर्स। मोबाइल नंबर और फोन बदलने पर डिलीट नहीं होगा अकाउंट। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप में इतने सारे यूजर्स फ्रेंडली फीचर हैं जो शायद ही किसी दूसरे ऐप में हों। इसके अलावा व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए कई जरूरी फीचर्स भी लेकर आता रहता है। अब खबर है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक और शानदार फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के आने के बाद आपको अपनी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो बताइए ये काम का फीचर है या फिर नहीं है। चलिए बात करते हैं अब हम ट्विटर की। जब बात चल रही है व्हाट्सएप की, तो दोस्तों टूलकिट मामले में विवाद के बीच ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव ऑफिस पहुंच गई दिल्ली पुलिस। जी हां, कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार शाम ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में स्थित ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गई। हाल में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस के टूलकिट बताकर साझा किए गए एक पोस्ट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था, जिसके बाद
दोस्तों इस केस में कई तरह के हंगामे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, भारतीय किसान संघ ने 26 मई को काला दिवस मनाने का सपोर्ट ना करने की बात कह दी है। कहा किसी भी नेता को बदनाम करने का हक नहीं है। जी हाँ, भारतीय किसान संघ ने कहा है कि वह 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं करेगा। संगठन ने कहा है कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग केवल अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों का असली किसानी या किसान से कोई वास्ता नहीं है। वह ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करता जिससे किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, बयान पर खेद जताने पर बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों और आईएमए के डॉक्टरों को सौंपा खुला खत, पूछ लिए हैं 25 गंभीर सवाल। जी हां, आप सभी को पता होगा कि बाबा रामदेव पर कई तरह के गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में बड़ी खबर है, बाबा रामदेव के एलोपैथी वाले विवादित बयान को वापस लेने के बाद एक बार फिर से इस चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बाबा रामदेव ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होने चाहिए। तो साफ है कि बाबा रामदेव ने कई तरह के गंभीर सवाल पूछे हैं, जिसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एंटीलिया मामले से बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस ने कांस्टेबल विनायक सिंधे को सेवा से कर दिया है बर्खास्त। सचिन वाजे का साथ देने का है आरोप। जी हां, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी कार खड़ी करने और कारोबारी मानसुख हिरेन के साथ हुई घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कांस्टेबल विनायक सिंधे को भी पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी सेवा से बर्खास्त किया गया था। विनायक सिंधे को संविधान की धारा 311(2)(b) के तहत बर्खास्त किया गया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, पहलवान सुशील कुमार से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, पहलवान सुशील कुमार गर्लफ्रेंड से मिलने आया था दिल्ली। अब सवालों में आई है एक और। दोस्तों, देश के सबसे नामी पहलवानों में शुमार सुशील कुमार को फाइनली 23 मई यानी कि रेसलिंग डे के मौके पर दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया। अब दोस्तों एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशील को जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया तो वो एक स्कूटी पर सवार था। उसे वो स्कूटी एक लड़की से मिली थी। अब कहा जा रहा है कि वह लड़की सुशील की गर्लफ्रेंड थी, जिससे मिलने के लिए वह दिल्ली आया था। सूत्रों की माने तो दिल्ली पहुंचने के बाद सुशील हरिनगर इलाके में उसी लड़की के पास गया था जिसने उसे स्कूटी दी थी। तो आप देख रहे हैं कि सुशील कुमार न सिर्फ एक पहलवान है बल्कि एक बहुत बड़ा चालबाज भी है और इसकी चालबाजी हमारे सामने है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सीएम योगी के दौरों पर अखिलेश यादव का निशाना, बताया क्यों जिलों में जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर निकले हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने उनके दौरों को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दरअसल राजनीतिक रणनीति साधने के लिए दौरे कर रहे हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें, बंगाल हिंसा की जांच के लिए गठित की जाए एसआईटी और एनआईए को सौंपा जाए मामला। पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को दिया है ज्ञापन। जी हां, आप सभी को पता होगा कि बंगाल में दोस्तों चुनाव के बाद किस तरह से एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ और इसके साथ साथ अलग अलग तरह के पार्टियों ने अलग अलग तरह का बयान भी दिया था। अब ऐसे में दोस्तों इसके बीच में डिमांड की जा रही है कि जो पूरा मामला था इसकी जांच करने के लिए एसआईटी और एनआईए को ये पूरा मामला सौंप दिया जाए और इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अब देखना है कि राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।